बहुत बड़े अंतरिक्ष वैज्ञानिक हॉकिंस ने ब्रह्मांड की तरफ देख करके कहा था कि पूरी जिंदगी जानने का प्रयास करता रहा, लेकिन मैं ब्रह्मांड को पूरे तरीके से 1% भी जान पाया हूं, ऐसा भी नहीं कह सकता हूं। कमाल की बात यह है कि यह ब्रह्मांड के स्थूल स्वरूप के विषय में बात हो रही थी। यह धरती, यह चांद, ये सितारे, स्टार्स, गैलेक्सीज, प्लैनेट्स, इन सारी चीजों के विषय में बात हो रही थी। लेकिन स्थूल के बारे में जानना आसान है, उससे भी ज्यादा मुश्किल है सूक्ष्म के बारे में जानना। ब्रह्मांड की शक्ति भी, जो स्थूल चीजें हैं वह भी दिखाई दे रही हैं, लेकिन ब्रह्मांड की जो मुख्य शक्ति है वह सूक्ष्म रूप में मौजूद है। जैसे कि आपका शरीर आपको दिखाई दे रहा है, ये हाथ, ये पैर। अभी आप जवान हैं तो ताकतवर शरीर, बूढ़े हो गए हैं तो कमजोर शरीर, बीमार हो गए हैं तो कमजोर, व्यायाम कर रहे हैं तो ताकतवर शरीर। इस शरीर को आप जान सकते हैं, डॉक्टर को दिखा सकते हैं, इसके रूप रंग को पहचान सकते हैं। यह स्थूल जगत है, यह स्थूल शरीर है। इस स्थूल के अंदर सूक्ष्म भी कुछ है। मान लिया एक लड़का है, वो जवान है, ताकतवर है, हट्टा कट्टा है, हार्ट अटैक आया और किसी कारणवश उसके अंदर से वह ऊर्जा चली गई, जिसके कारण वह शरीर चल फिर रहा था। अभी बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, मजबूत शरीर दिखाई दे रहा है, लेकिन आप उसे जला आएंगे, दफना आएंगे। लेकिन एक बूढ़ा है, शरीर कमजोर हो गया है, लेकिन अंदर उसके ऊर्जा है, वह चल फिर रहा है, जीवित है। हालांकि उसका शरीर अब जर्जर हो चुका है। क्या आप उसको अभी सोच सकते हैं कि इसका जीवित अवस्था में अंतिम संस्कार हो जाए? बिल्कुल नहीं। जो अपने बड़ों का सम्मान करते हैं वो उस उम्र में भी उनसे प्रेम कर रहे हैं। उनका शरीर भले ही जीर्ण हो गया है, लेकिन अभी उसके शरीर का मूल्य है, क्योंकि उसके अंदर चेतना है, उस शरीर के अंदर अभी जीवन है। यानी कुछ सूक्ष्म स्वरूप ऐसा होता है जिसको कि आप तोल नहीं सकते, माप नहीं सकते। वो निकल गया तो ये शरीर किसी काम का नहीं। वह जो अंदर ऊर्जा है, वह जो अंदर चेतना है, वह जो अंदर आत्मा है, वह इस शरीर से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यानी सूक्ष्म स्तर पर हमारे शरीर में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि हमारे स्थूल जीवन को भी प्रभावित करती हैं। मान लिया सूक्ष्म स्तर पर कोई व्यक्ति कायर है, डरपोक है, तो उसका पूरा शरीर काम नहीं कर पाएगा, विशेष क्षण पर वह घबरा जाएगा। एक व्यक्ति सूक्ष्म स्तर पर बहादुर है, जोश से भरा हुआ है, कमजोर शरीर भी है, बहादुरी के बड़े बड़े इतिहास रच सकता है वह। यानी अंदर की शक्ति महत्व रखती है, अंदर की चेतना महत्व रखती है। और ये जो चेतना है, ब्रह्मांड की चेतना के साथ अपना सामंजस्य स्थापित करके आपके जीवन के काम करने लगती है, तो आपका जीवन बहुत बेहतर होने लगता है। जैसे कि दुनिया का एक इकोसिस्टम होता है, उस इकोसिस्टम में आप देखेंगे कि जंगल में कितने सारे जानवर होते हैं। अगर खाली हाथी के बारे में बात करें तो कितने हजारों टन एक हाथी अपनी जिंदगी में मल त्याग करता है, और दूसरे जानवर मिलाकर के तो पता नहीं कितने लाखों टन हो जाता है एक जंगल के अंदर। लेकिन वो कहीं दिखाई देता है क्या आपको इतना सारा मल? नहीं। वहां पर प्रकृति ने बहुत सारे गुबरेले बनाए हैं, छोटे छोटे से गुबरेले, छोटे छोटे से जीव, करोड़ों में, अरबों में, कितने सारी संख्या में वे जीव हैं जो कि उस मल को सही तरीके से उसका समापन करने में लगे हुए होते हैं। उन गुबरेलाओं के लिए भी दूसरी व्यवस्था की है। अगर वहां पर जंगल को खाने वाले, हरी घास को खाने वाले जीव हैं, हिरन है, गाय है, भैंस है, खरगोश है, तो इन जीवों को खाने वाले दूसरे जीव हैं। इसी तरह से जंगल का चक्र चलता रहता है। आदमी जहां पर भी खड़ा होगा वहां पर गंदगी पैदा कर देगा, क्योंकि वह इकोसिस्टम में अपने प्रयासों से बाधा डालता है। तो यह तो बाहर के इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में हम बात कर रहे थे। अब ब्रह्मांड का भी एक इकोसिस्टम होता है सूक्ष्म स्वरूप का, जहां पर वह प्रत्येक व्यक्ति के विचारों से जुड़ा हुआ होता है। यानी एक व्यक्ति जैसा सोच रहा होता है, उसी प्रकार की ऊर्जा और उसी प्रकार के परिणाम यह ब्रह्मांड उसको देने लगता है। आपने देखा होगा कि कई बार बहुत पढ़ाकू लड़के जिंदगी में पिछड़ जाते हैं। विद्यालय में एक बहुत पढ़ाकू लड़का था, बहुत पढ़ाई किया करता था और उसका आईक्यू वह भी जबरदस्त। दूसरा एक शरारती लड़का था, उसका आईक्यू भी कम था और वह पढ़ाई भी कम करता था, लेकिन नंबर उस पढ़ाकू विद्यार्थी से ज्यादा लेकर के आता था। कारण क्या है
कि वो जो पढ़ाकू विद्यार्थी था, हर वक्त उसे चिंता लगी रहती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि तू परीक्षा में चीज़ों को भूल जाए, कहीं ऐसा ना हो कि तेरी पढ़ाई लिखाई समय पर तेरे काम ना आए। और ऐसा ही होता था, याद तो करके जाता था। आप लोगों के जीवन में भी हो सकता है कि किसी के जीवन में ऐसा हुआ हो, आप अच्छे से चीज़ों को याद करके गए हों, आपको सब कुछ आता है, परीक्षा में एंड टाइम पर आप भूल जाते हैं। जब भी उस चीज़ का प्रयोग करना होता है आप भूल जाते हैं। क्यों भूल गए? क्योंकि आपने अपनी स्मृति पर, अपनी याददाश्त पर शक किया था। अब यदि आप किसी पर शक करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर तरीके से काम थोड़ा ही करेगा। आप किसी को शाबाशी दोगे, आपके लिए कोई काम करे, उसको बहुत ज़्यादा आप धन्यवाद दोगे, तो वह उत्साह से ज़्यादा काम करेगा आपके लिए। तो आप अपनी स्मृति पर शक कर रहे हैं, तो आपकी स्मृति, आपका मस्तिष्क आपके लिए बेहतर काम थोड़ी करेगा। वो जो शरारती बच्चा था, वह पढ़ाई भी करता था, इधर उधर कूदता फांदता भी था, पर उसका विश्वास था, अरे मैं तो सब कुछ याद कर लूँगा, मैं भूलता ही नहीं हूँ, मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है। तो वो जितना भी पढ़ाई लिखाई करता था उसको याद रहता था और परीक्षा में हमेशा से अच्छे काम करके आता था, नंबर ज़्यादा आते थे। क्या कारण? भले ही वह इस सिद्धांत को नहीं जानता था कि ब्रह्मांड आपकी आवाज़ को सुनता है, ब्रह्मांड आपके शब्दों को पकड़ता है, केवल उन शब्दों को नहीं जो आप बोलते हैं, बल्कि उन शब्दों को भी जो आप सोचते हैं। आप अपने मन मस्तिष्क पर शक कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपका मन मस्तिष्क कमजोर हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्मांड उसी प्रकार की ऊर्जा आपके पास में संप्रेषित करेगा। अब आपका मन मस्तिष्क आपके लिए बेहतर तरीके से काम नहीं कर पाएगा। आपने विश्वास रखा, आपके विश्वास को और बल देने के लिए ब्रह्मांड की ऊर्जा ने काम किया और आप आगे बढ़ गए। यह जो ब्रह्मांड आपकी आवाज को सुनता है, आपके शब्दों को सुनता है, इसका लाभ भी है, नुकसान भी है। जो संशय से भरे हुए लोग बाग हैं उनके लिए इसका नुकसान है, लेकिन जो विश्वास से भरे हुए लोग बाग हैं उनके लिए यह बहुत बड़ा वरदान भी है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये किस तरह के लोगों की आवाज पहुंचती है ब्रह्मांड तक। सबसे पहले तो अंधविश्वासी लोग बाग ब्रह्मांड तक नकारात्मक संकेत भेजते हैं। अंधविश्वास के अनेक नुकसान हैं जीवन में। एक मेरा शिष्य मुझसे पूछता है, गुरुजी मैं बहुत दिनों से लड़की तलाश कर रहा था अपने लिए, बड़ी मुश्किल से एक लड़की मिली है, बहुत अच्छी लड़की है, अच्छा परिवार है, पढ़ी लिखी है, संस्कारी है, मैं काफ़ी दिन से उसको जानता हूँ, मुझसे वह प्रेम भी करती है, उसके घरवाले भी विवाह करने को राजी हैं, हमारे घरवाले भी विवाह करने को राजी हैं, लेकिन उनके घरवाले भी और हमारे घरवाले भी डर गए हैं, मैं भी डर गया हूं, क्योंकि पंडित जी ने कहा है कि आपकी तो कुंडली में दोष है, आपके तो गुण नहीं मिलते हैं, आपकी शादी होगी तो बहुत प्रकार के जीवन में दुख भोगने पड़ेंगे, कष्ट आएंगे। अब हम डर गए हैं। अब वो जो डर उनके अंदर पैदा हो गया है, यकीन मानिए अगर उनका विवाह हो जाएगा ना, अच्छी लड़की है, अच्छा लड़का है, अब उस डर के कारण उसी तरह की परिस्थितियां वो अट्रैक्ट कर सकते हैं और जीवन में वास्तव में इस तरह के दुख आ जाते हैं। यह किस कारण हुआ? अंधविश्वास के कारण हुआ। आपने सोचा कि मैं इस काम को शुरू कर रहा हूं लेकिन अभी शुभ मुहूर्त नहीं है, तो पड़ गया ना वहम। अब यह जो वहम पड़ गया, यह वहम, यह नकारात्मकता ब्रह्मांड तक गई और ब्रह्मांड ने कई गुना करके आप तक लौटा दी। अब आपके जीवन में नुकसान होना शुरू हो जाएंगे। किसी भी प्रकार से आप अंधविश्वास को अपने अंदर पाल लेंगे, किसी भी प्रकार से, तो फिर निश्चित रूप से उसी तरह से ब्रह्मांड की शक्ति आपके लिए रिएक्ट करना शुरू कर देगी, आपकी जिंदगी में तकलीफें आएंगी। एक व्यक्ति बहुत मेहनत करता था, बहुत योग्य व्यक्ति था, वह जिंदगी में तरक्की नहीं कर पा रहा था और जीवन में पीछे हटता जा रहा था। एक बार वह मेरे पास आया और उसने कहा, गुरुजी मैंने बहुत प्रयास करके देख लिया है, अब तो मैं प्रयास करके थक चुका हूँ, जिंदगी में अच्छे मुकाम पर भी गया, मेहनत बहुत ज़्यादा की, पढ़ाई लिखाई तो उसने बहुत अच्छे से की ही थी, जीवन में कोई व्यसन भी नहीं है, लेकिन मेरे पड़ोसी हैं वो पता नहीं किस प्रकार का तंत्र मंत्र टोटका इत्यादि कराते रहते हैं, हमारे घर पर कराया हुआ है, अब हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और मैंने बड़े बड़े तांत्रिकों के पास जाकर के देख लिया, कोई लाभ नहीं होता, हमारा नुकसान ही होता चला जाता है। निश्चित रूप से नुकसान ही होता जाएगा, क्योंकि मन में यह बैठ गया कि यह जो चीजें मेरे साथ हो रही हैं पड़ोसी करा रहा है, अब इसका कोई इलाज नहीं है, तो ब्रह्मांड कहेगा कि वास्तव में इसका कोई इलाज नहीं है। अब नकारात्मक शक्तियां आपके जीवन में प्रवेश कर जाएंगी। यह किस लिए कर पाई? क्योंकि आपने इनका रास्ता खोजा है,
आपके अंदर से ऐसे शब्द निकल रहे थे, आपके मुंह से ऐसे शब्द निकल रहे थे। पुराने जमाने में हमारे बड़े लोग कहा करते थे कि कभी भी नकारात्मक बात करो ही मत। नकारात्मक बातें करोगे तो आपकी जिंदगी में इसी प्रकार की बातें होने लगेंगी। जब भी कोई व्यक्ति नकारात्मक बात करता था, कोई बच्चा करता था, तो बड़े एकदम से डांट दिया करते थे, क्योंकि उन्हें इस रहस्य का पता था कि कोई नकारात्मक शब्द बोलेगा तो नकारात्मक चीजें सोचना भी शुरू कर देगा, वो उसके वजूद का हिस्सा बन जाएंगे और फिर उसी तरह की चीजें घटित होना शुरू हो जाएंगी। तो आपकी जब वजूद का हिस्सा कोई चीजें बन जाती हैं तो उस तरह की चीजें आपके जीवन में होने लगती हैं। जिस तरह से जोशीले लोग होते हैं, हर वक्त उन्हें पता होता है मैं कर दूंगा, मैं कर जाऊंगा, मेरे अंदर यह क्षमता है, मैं मेहनत करूंगा, मैं इन सारी चीजों को बेहतर तरीके से करने का प्रयास करूंगा, घबराता नहीं है, डरता नहीं है, अंधविश्वास में पड़ा नहीं है, तो उसको ब्रह्मांड की तरफ से सकारात्मक शक्तियां मिलना शुरू हो जाती हैं और निश्चित रूप से ब्रह्मांड उसके कार्यों में लग जाता है। एक फिल्म का डायलॉग आता है, शायद वीर ज़ारा के अंदर था, कि जब आप किसी चीज को बड़े दिल से चाहते हैं तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। यह वास्तव में इसी ब्रह्मांड की शक्ति का एक उदाहरण है। यानी कि लोक कहावतें हैं, कई फिल्मों तक भी चली जाएंगी, समाज तक भी आएंगी, लेकिन यह वास्तव में एक बहुत बड़ा सूत्र है। जब आप किसी चीज को दिल से चाहते हैं, इस बात को समझो, दिल से चाहते हैं, तो ब्रह्मांड की शक्ति का प्रयोग कैसे करेंगे आप? बोले कि अफर्मेशंस करके करेंगे। जब हम किसी चीजों के बारे में वैसा सोचेंगे वैसा ही होने लगेगा, फिर तो बड़ा आसान है। आप सोचें कि मैं ताकतवर बन जाऊंगा तो ताकतवर बन जाएंगे आप सोचें कि मैं सबसे अमीर बन जाऊंगा, सबसे अमीर बन जाएंगे आप। जब आप सोचेंगे वह चीजें उसी प्रकार होने लगेंगी। ऐसे सोचने से काम नहीं चलेगा भाई, दिल से सोचने से चलेगा। जब कहते हैं कि फला आदमी को नजर लग गई, अब नजर किसकी लग जाएगी? अब इतने सारे बॉडी बिल्डर अपने शरीर को दिखाते हैं, उन्हें नजर क्यों नहीं लग जाती? किसी देश के पीएम को अगर दुश्मन देश के लोग मारना चाहते हैं, नजर लगाकर क्यों नहीं मार देते? तो क्या नजर वजर कुछ नहीं होती? बद्दुआ कुछ नहीं होती? होती है, जब वो दिल से निकलती है। और दिल से कब निकलेंगी? एक दोहा आता है, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, मुई खाल की श्वास सो शार भस्म हो जाए। जब एक लोहार एक धोखने को चलाता है, जबकि वह मरी हुई खाल से बनी हुई होती है, तो उसकी जो सांस निकलती है, उसकी जो आग निकलती है, उससे क्षार भस्म हो जाता है। ठीक इसी प्रकार किसी को सताओ मत, क्योंकि जब वह सताया जाएगा उसके अंदर से जो आह निकलेगी वह इतनी गहराई से निकलेगी कि उसके पीछे ब्रह्मांड की शक्ति काम करेगी और वह आपका नुकसान करना शुरू कर देगी। तो उस तरह से अंदर से जो चीजें निकलेंगी, अंदर से जो अफर्मेशंस निकलेंगी, वह काम करती हैं। और उसको आप ऐसे ही नहीं कर सकते कि बस बैठ गए और अफर्मेशंस शुरू कर दी और वो चीजें होना शुरू हो जाएंगी। उसके लिए वो बहुत गहराई तक जाएं, तब जाकर के वो चीजें आपके लिए काम करेंगी। यानी केवल अफर्मेशंस ही नहीं, आपका बिलीफ सिस्टम ऐसा होना चाहिए। आपका बिलीफ सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि मुझे किस चीज का डर? दुनिया में भूत प्रेत होते होंगे, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं, मुझे तो परमात्मा के नाम से मतलब है और उसकी शक्ति हमेशा मेरे साथ में है। मैं डरूं किस लिए? संसार से एक दिन जाना तो है, हंसते खेलते अपनी जिंदगी में काम करने हैं और किसी भी प्रकार से कायरता का आवरण नहीं ओढ़ना है। अपने बिलीफ सिस्टम को तर्क दे करके, भक्ति से, आध्यात्म से, गुरु के ज्ञान से, किताबों से अपने बिलीफ सिस्टम को यदि आप स्ट्रॉन्ग बनाएंगे तो डेफिनेटली ये चीजें आपके लिए काम करती हैं। अब इस बिलीफ सिस्टम को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए और अपने अंदर ऐसी क्षमता पैदा करने के लिए, ताकि आप ब्रह्मांड के साथ में बेहतर तरीके से सिंक्रोनाइज कर सकें, तो क्या करना होगा? सबसे पहले खुद के लिए काम करना पड़ेगा, खुद को तराशना पड़ेगा, अपने अंदर योग्यताओं को पैदा करना पड़ेगा। जितनी योग्यताएं आएंगी उतना आत्मविश्वास आएगा। जब योग्यताएं आएंगी तो फिर अपनी योग्यताओं की तुलना उन लोगों से करके देखना जो अपने समय को खराब करते हैं। बोले कि हमसे पहले लोग बाग उठ जाते हैं, 5 बजे उठते हैं सुबह, आप 4 बजे उठना शुरू कर दें, 1 घंटे का फायदा आपको मिलना शुरू हो जाएगा। क्या सोकर उठने से ही काम हो जाएगा? नहीं, सोकर उठकर जितना आप बेहतर तरीके से उस समय को प्रयोग कर पाओगे उससे काम चलेगा भाई। हमारी एक वीडियो है ब्रह्म मुहूर्त के लाभ, वहां पर हमने वैज्ञानिक तरीके से आपको बताने की कोशिश की है। यदि आपने नहीं देखी तो उसको जरूर देखना। अभी हम उसको एंड स्क्रीन पर भी लगा देंगे और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे देंगे। आपको समझना होगा कि किस तरह से ब्रह्म मुहूर्त का विज्ञान काम करता है और फिर आप उसका सही प्रकार से प्रयोग करेंगे तो डेफिनेटली वह ताकत आपके हाथ में होगी, वह आपके साथ में होगी, आप आगे बढ़ेंगे। आपको अपने अंदर योग्यता को पैदा करना है,
दूसरों से तुलना करनी है कि दूसरे लोग अपने लिए काम नहीं कर रहे, दूसरे लोग नकारात्मकता में पड़े हुए हैं, मैं उनसे बेहतर हूं तो मैं उनसे बेहतर प्राप्त करूंगा। यानी अब आपको उस चीज पर विश्वास भी करना है जो काम आप कर रहे हैं। यदि आपने ये चीज शुरू कर दी ना, तो आप अच्छी चीजों पर यकीन कर रहे होंगे, ब्रह्मांड की शक्ति पर यकीन कर रहे होंगे, अपनी अंदर की शक्ति पर यकीन कर रहे होंगे। और ये जो ब्रह्मांड का इकोसिस्टम है ना, इसको काम तो इसी प्रकार करना है। जो ब्रह्मांड का इकोसिस्टम, उसकी ऊर्जा का सिद्धांत है, वह ब्रह्मांड में सूक्ष्म रूप से काम कर रहा है, लेकिन आपके जीवन को भी प्रभावित कर रहा है। नकारात्मकता चाह रहे हो, नकारात्मकता मिल रही है, सकारात्मकता चाह रहे हो, सकारात्मकता मिल रही है, ऊर्जा चाह रहे हो, ऊर्जा मिल रही है, जीवन चाह रहे हो, जीवन मिल रहा है, कायरता चाह रहे हो, कायरता मिल रही है, मौत चाह रहे हो तो मौत मिल रही है। रगड़ रगड़ करके मरना, असफल हो जाना, जिंदगी को बेकार करना, यह आपके हाथ में है, या फिर आपके हाथ में है कि जिंदगी के रहस्य को समझो और ब्रह्मांड की ऊर्जा का प्रयोग करना सीखो। यह ब्रह्मांड आपकी बात को सुनता है, आपकी आवाज को सुनता है, उन शब्दों को भी सुनता है जो आपने बोले ही नहीं, उन विचारों को भी पढ़ लेता है जो आपके मन में चल रहे हैं। यदि आप इसको समझ लोगे और इसका प्रयोग सही तरीके से करना सीख जाओगे तो निश्चित तौर पर आप एक विजेता बन जाओगे। हरि ओम, हरे कृष्ण।